हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही कामकाजी चैनल में। कामकाजी चैनल में आप जान पाते हैं कि आपको बिजनेस से रिलेटेड किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए, उसको ग्रोथ कैसे दिलाना चाहिए, और हर बिजनेस से रिलेटेड एक केस स्टडी हम आपको देते हैं। साथ ही उसके ऊपर काफ़ी सीरीज भी लेकर आते हैं। आज मैं आपको टॉप 5 ऐसे बिजनेस बताऊंगा जो कि आप आफ्टर लॉकडाउन स्टार्ट कर सकते हैं, जहां 10 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है इन बिजनेस में, बट 1 लाख रुपए में कैसे स्टार्ट होंगे। एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू समझेंगे कि इस तरह के प्रोडक्ट हर जगह क्यों डिमांड में रहते हैं। राजस्थान में भी डिमांड में है, बिहार में भी हैं, यूपी में भी हैं, बंगाल में भी हैं। अब आप समझिए कि ये होता है अनडिफरेंशिएट मार्केट। इस बिजनेस के एक प्रिंसिपल को अगर हम मार्केट में जब भी लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट को, तो ये फाइंड आउट करते हैं यहाँ के जो बिहेवियर है कंज्यूमर्स के, वो भी सेम है। और सेम प्रोडक्ट अगर इस मार्केट में चल रहा है जैसे राजस्थान में, तो वो बिहार में भी चलेगा। जैसे कि कोई सा भी आप प्रोडक्ट अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं, ऑयल से रिलेटेड, पेपर बैग से रिलेटेड, या और भी आपके माइंड में थॉट्स हों। तो अब मैं आपको बताता हूं कि 10 लाख वाले 5 बिजनेस में से पहला बिजनेस जो 1 लाख में स्टार्ट हो सकता है, नंबर 1 है 10 लाख रुपए के जो इन्वेस्टमेंट लगता है इस तरह की मशीन में, वो है पेपर बैग बिजनेस। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है आपको एटलीस्ट इस मशीन के रॉ मटेरियल के साथ में। अगर किसी भी तरह का आप बैग बनाते हैं तो 10 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होता है। बट आप 1 लाख में कैसे कर सकते हैं वो समझिए। बिजनेस में 2 रूल्स चलते हैं। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप सक्सेस ज़्यादा अच्छे से हो सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दिया तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ है, और आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं आपके साथ में। तो वहीं हम पॉसिबिलिटीज़ पे काम कर रहे हैं बिजनेस की कुछ प्रिंसिपल्स के साथ में, कि या तो आप एक्सपीरियंस देख लीजिए, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप 10 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। पेपर बैग बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ से ये बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा वो समझो। सबसे पहले क्या करना है, मार्केट में कस्टमर बिहेवियर को समझना है। अभी तक कंज्यूमर बिहेवियर को समझते थे, अभी कस्टमर बिहेवियर को समझना है। कस्टमर कौन है आपके, वो शॉप पर अपने पेपर बैग यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को चेक करेंगे और उस पर डिमांड पर चेक करेंगे कि क्या, कितने का और कैसे स्टार्ट करें इस बिज़नेस को। देखो 20,000 रुपये का आप बना बनाया माल परचेस कर लो। 20,000 रुपये में आपको मैन्युफैक्चरर से सीधा प्रॉफिट में माल मिलेगा बहुत अच्छा। हर तरह के पेपर बैग आप परचेस कर लेंगे। वहाँ पर जो भी इस बिज़नेस को सक्सेस कर पाया है वो इसी तरह से कर पाया है कि उसने सबसे पहले सेल्स का एक नेटवर्क बनाया है। क्योंकि पेपर बैग में अगर आपने एक मशीन लगा ली, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, और वहाँ पर मार्केट अगर आपका तैयार नहीं है और सेल्स एंड मार्केटिंग की नॉलेज भी आपके पास में नहीं है, तो किसी को भी इस बिज़नेस में आने से पहले ये चीज़ देख लेनी है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है, बट अगर हमारे पास में कम इन्वेस्टमेंट भी है तो हम इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अपना एक नेटवर्क बनाकर हम उस मार्केट में 20,000 के बने बनाए प्रोडक्ट से लोगों से मिल सकते हैं, वहाँ से एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, और उसके बिहाफ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है, किस तरह से यहाँ पर कस्टमर्स परचेस कर रहे हैं, क्या डिमांड रहेगी, और डिमांड के बाद में मेरा प्रॉफिट कब तक रिटर्न होगा। 20,000 रुपये में आपको पूरी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी। इसके साथ साथ आप हमेशा 20 की जगह अब अगली बार जब आपका ये लॉट बिक जाएगा सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में, तो 40 से 50,000 का खरीदिए और थोड़ा बहुत अपना वर्किंग कैपिटल रखिए। बाकी बहुत अच्छे से मैंने हर वीडियोस, सेपरेट वीडियोस हमारे चैनल पर बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। नंबर 2 है सैनिटरी नैपकिन बिजनेस। आने वाले टाइम में इस तरह के बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 2 से 3 लाख का कर देते हैं, बट वहाँ पर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं बन पाती है जो स्टे फ्री, विस्पर जैसे और प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं उनके हिसाब से। तो यहाँ पर करना क्या होता है, यहाँ पर सिंपल सी अप्रोच लगानी है। देखो पैसा कम लगाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट कम मिलेगा। पैसा कम भी लगाओगे और अगर इन्वेस्टमेंट के बाद में उसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा लोगे तो सक्सेस हो जाओगे। और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है आपके माइंड की, करूँ कि नहीं करूँ, एवेल्यूएट करना, हर एक चीज़ को सोचते रहना, टालते रहना, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और मैं तो कहता ही यही हूँ कि अगर सैनिटरी नैपकिन में बिजनेस में आना है तो बने बनाए खरीद लो। बने बनाए आपके अंदर 50,000 रुपये के अंदर अंदर आपको पैकिंग से सीधा, जो करोड़ों रुपए के प्लांट लगे हुए हैं ना, इस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, फाइनेस्ट प्रोडक्ट जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, या फिर ऐसी कंपनीज भी हैं जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं, वो आपको सीधा पैकिंग में दे रही हैं और 16 से 17 रुपये में आपको एक पैकेट मिल रहा है। उसे स्टार्ट कर लो, अपने शहर में बेचो और ग्रोथ करो। यहाँ इतना अच्छा प्रॉफिट कमाओगे जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है। फिर वहाँ पर यही चीज़ मैं अप्लाई करूँगा कि सेल्स एंड मार्केटिंग मेन है। सेल्स में डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको बिज़नेस की नॉलेज
जब तक नहीं मिलेगी जब तक आप बिजनेस नहीं करेंगे। नंबर थर्ड है प्लास्टिक प्रोडक्ट बिजनेस। इस तरह के बिजनेस को हर आदमी करके सक्सेस हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ हर जगह डिमांड में रहता है। इस प्रकार के प्रोडक्ट की मशीनरी भी नहीं लगी हुई है कहीं पर भी। आपके जो सिटीज़ होते हैं वहाँ पर कोई भी इतना ज़्यादा डीप में नहीं सोचता है कि मैं इस तरह के प्रोडक्ट लगाऊं, और जो लगा लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि एक सिटी में मल्टी सिटीज़ कनेक्ट रहती हैं जो कि तहसील और तालुका कहते हैं। वहाँ पर आप अपना नेटवर्क बना के बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। 8 से 10 लाख की प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन आती है, हमने वीडियो बनाया हुआ है। बट अगर आप लॉकडाउन के बाद में इस तरह के बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप 1 लाख के अंदर कैसे कर सकते हैं वो समझिए। यहाँ पर डिटरमाइन करिए कि रिसोर्स ऑफ डेटा इजीली अवेलेबल हैं लोगों को, जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स अपने इस तरह के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, ख़रीद के लेके जाते हैं, और जो रिटेलर काउंटर्स पे वो लोग कहाँ से प्रोडक्ट ला रहे हैं, सीधा दिल्ली मेड ला रहे हैं या आसपास में कहीं मैन्युफैक्चरिंग लगी है वहाँ से ला रहे हैं। अब आप यहाँ पर किस तरह से फिट हो सकते हैं 1 लाख रुपए में, वो देखिए। आप लोगों ने इजीली रिसर्च करके क्रॉकरी का सामान परचेस करना है, और एज अ एजेंट बन के आप अपनी डीलरशिप के लिए अपने शहर में एक छोटी सी दुकान खोल सकते हैं। वहाँ हाथ में कुछ सैंपल्स में प्रोडक्ट रख सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट को स्टॉक कर सकते हैं, जैसे क्रॉकरी आइटम्स हो गए, प्लास्टिक के बहुत सारे आइटम्स होते हैं। हर जगह इस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है। ये एक नीश सेगमेंट है जहाँ पर लोगों का ध्यान नहीं है, बट आप इस अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं। कम इन्वेस्टमेंट में आएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। 50,000 रुपये लगाइए, 50,000 के बाद में 20,000 रुपये की एक ऐसी लोकेशन फाइंड आउट करिए, गोडाउन टाइप का, घर टाइप का, जिसको लेने का, रेंट का 20,000 का लग जाएगा। 30,000 रुपये आप अपने कैपिटल के रूप में रखिए। इस तरह से आप 50,000 रुपये में भी 10% अगर मार्जिन कमा रहे हैं तो ये भी सक्सेस के चांसेस हैं आपके लिए। नंबर 4 है टिश्यू पेपर मेकिंग बिजनेस। अब आप समझिए कि इस बिज़नेस को कैसे करा जाता है। जैसा हमने आज तक आपको बताया है कि मशीन परचेस मत करिए, यहाँ पर वही एडवाइस देंगे कि 10 लाख की मशीन लाना एक सिटी में सफिशिएंट नहीं रहता है। जो टियर 3 सिटीज़ होते हैं, जैसे कि जो जिले वाइज जो सिटीज़ हमने डिवाइड करें, टियर 3 में वहाँ पर अगर एक मशीन लग जाती है तो वो प्रोडक्ट नहीं बेच पाती है अपनी सिटी में, वहाँ इतनी डिमांड नहीं रहती है। तो अगर आपके पास में 10 लाख रुपए हैं तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करके अपने मल्टी सिटीज़ में इस बिज़नेस को फैला सकते हैं। अगर आपके पास में 10 लाख नहीं है तो आप 1 लाख में 50,000 इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टिश्यू पेपर को लेने में। इसके बाद में आप प्रिंटिंग मशीन अलग से परचेज कर सकते हैं, जो कि मल्टी कलर और सिंगल कलर में 2 से 2 लाख तक की आ सकती है आपको। इसके बाद में अगर आप 50,000 रुपये प्लेन टिश्यू पेपर परचेस करते हैं तो उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं और इससे रिलेटेड आइटम 30 से 40,000 रुपये के, जैसे कि डिस्पोजल्स हो गए। तो आपके 1 लाख रुपये में बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे जिन्हें आप इजीली मार्केट में प्रोवाइड करा सकते हैं अच्छे से प्रॉफिट में। तो यहाँ पर भी आपका कम इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की दिक्कत नहीं हो रही है, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो ट्रेडिंग में ही है। टिश्यू पेपर, पेपर कप, प्लेट और इस तरह के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा एक ट्रेडर ही कमाता है। नंबर 5 है नोटबुक बिजनेस। नोटबुक बिजनेस एटलीस्ट 8 से 10 लाख रुपए में स्टार्ट होता है। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, एडवाइस दी हुई है कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में कम इन्वेस्टमेंट है तो आप इस बिजनेस को सबसे ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं कहीं पर भी। अगर आपके पास में मशीन लेने के लिए पैसा नहीं है तो आप कहीं पर भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ईजी ऑन गोइंग इसकी डिमांड है, इजीली कंज्यूमर्स इसके मिल जाते हैं। इस तरह के बिजनेस को करने की सबसे सही सलाह है 10,000 का प्रोडक्ट परचेस करिए, 3-3 हज़ार के सैंपल्स परचेस करिए। स्पाइरल, नॉर्मल नोटबुक, 30 से 40 रुपये वाले नोटबुक, 20 रुपये वाले नोटबुक। फिर आप मार्केट में निकलिए, जिस हिसाब से आपको वहाँ से रिटेलर्स के यहाँ से फीडबैक मिलेगा उस हिसाब से अपने स्टॉक करते जाइए नोटबुक्स को। अगर आपने इस तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो करा, बहुत इजीली समझा रहा हूँ, बहुत जल्दी, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है, सेगमेंट वाइज हमने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। तो आप क्या करिए 40,000 रुपये, 50,000 रुपये का माल परचेस कर लीजिए जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है। उसे परचेस करेंगे, मार्केट में निकल जाएंगे बेचने के लिए, तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। और 50,000 का जो बिज़नेस है इसके बाद में आपको कैपिटल के लिए रखना होगा पैसा। पूरा 1 लाख नहीं लगाना है। कैपिटल का रखा तो वहाँ पर एक आप और एक सेल्स पर्सन को हायर करके कर सकते हैं इस तरह का काम। तो नोटबुक के बिजनेस में अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में रिस्क के चांसेस कम रहेंगे। आपके पास में 8 लाख रुपए होते तो वहाँ रिस्क की जो रेशो होती वो हाई रहती, बट आपके पास में कम पैसे से कम इन्वेस्टमेंट को आपने लगाकर स्टार्ट करा है तो यहाँ पर रिस्क भी नहीं है और बिजनेस में प्रॉफिट ही मिलेगा आपको। एक बार नेटवर्क बना लोगे तो पूरी नॉलेज ले लोगे और बिजनेस में सीख भी लोगे। तो हम उम्मीद करते हैं आपने वीडियोस देखे जहां आपको पूरी नॉलेज मिली,
आपने सीखा कि किस तरह से आप ये 5 बिजनेस लॉकडाउन के बाद में स्टार्ट कर सकते हैं कम से कम इन्वेस्टमेंट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही आप हमसे जुड़े हैं। इसके लिए हमने नंबर्स दे रखे हैं, आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आने वाले वीडियोस के लिए बने रहिएगा हमारे